जरूरी हो गया है। सही बताऊं, रियल बता रहा हूं आपको, मुझे एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बनाना पसंद ही नहीं है। हालांकि मैंने शायद 2 या 3 वीडियो बैक में बना रखे हैं और उनका अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है, पर उन वीडियो को बनाने के 1 मंथ बाद, ठीक है, पर अब एक्चुअल में एक मजबूरी हो चुकी है, एक मजबूरी हो चुकी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि भाई साहब एक्चुअल में अब मार्केट आपका वन वे मूव देगा, अप साइड दे चाहे डाउन साइड दे। हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं, हो सकता है कल मॉर्निंग में अपलोड करूं या आज नाइट में अपलोड करूं, पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो देसी भाषा में बात करता हूं, जो ये आप लोगों के अंदर चूल रहती है ना, चूल मस्ती है ना, कीड़ा काटता है, रियल फैक्ट तो मैं उसी चीज के अंतर्गत इस वीडियो को बना रहा हूं। मार्केट भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ट्रेडर चलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में पुट लेने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। एक चूल और मस्ती है, सोचना मेरी बात को, देव की बातें फिजूल नहीं होती है, सोचना। एक्सपीरियंस के साथ बात करता हूं। जब मार्केट आपका गिर रहा हो, मार्केट गिर रहा हो, तो भाई साहब आप यहां पुट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अगर आपने पुट के अंदर पोजीशन भी बनाई होगी तो 20 30 40 पॉइंट लेके आप इस जगह एग्जिट हो गए होंगे, और अब मार्केट गिर रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर कॉल कहां ले, इसके अंदर कॉल कहां ले। रियल फैक्ट बता रहा हूं, दिल से बात करता हूं, सोचना खुद से कि ऐसा करके कितनी बार लॉस करे हो, ऐसा करके कितनी बार लॉस करे हो। ये मजबूरी है मेरा ये वीडियो बनाना, ट्रेंड रिवर्सल देना, कि मार्केट में आपका इंट्राडे के दौरान बॉटम कहां बनेगा, बॉटम मतलब ग्राउंड कहां बनेगा जहां से आप मार्केट को उठा के ऊपर ले जा सकते हो, या टॉप कहां बनेगा जहां से आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। ये मजबूरी है मेरा वीडियो बनाना, क्योंकि अब मार्केट आपका कुछ ऐसे ही चलने वाला है। और जो आप डीमेट अकाउंट के अंदर 20,000 30,000 लेके आते हो ना, कहीं से किसी के पास से उधार लेके आते हो, किसी ने लोन उठा रखा है, और आप ये चढ़ते हुए मार्केट में पुट लेके लॉस कर लेते हो, और गिरते हुए मार्केट में कॉल लेके लॉस कर लेते हो। तो ये मजबूरी है वीडियो बनाना, देव की मजबूरी है, क्योंकि देव के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका लॉस देव देख नहीं सकता, बस ये मजबूरी है। तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, देखिए, समझिए, समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो इस वीडियो के देखिए, ये वीडियो एक पार्ट के अंदर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। रियली फैक्ट बता रहा हूं, एक पार्ट के अंदर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इसका सेकंड पार्ट जरूरी है सीखने के पर्पज से। इस वीडियो के पैसे नहीं लगने वाले, मैं आपको बताऊंगा कि कहां बॉटम से इसको कॉल ले सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कहां आप टॉप से मार्केट के अंदर पुट ले सकते हो। पर पहले आपको ये तो पता चले कि मार्केट में बॉटम कैसे बनता है, टॉप कैसे बनता है, बॉटम कैसे बनता है, कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचानोगे, पहचानोगे कैसे। बस आज वो पहचानना सिखा रहा हूं, पहचानना सिखा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं, और इस एक्सपीरियंस की कीमत लूंगा, इस एक्सपीरियंस की कीमत लूंगा। आपका लाइक, क्या आपका लाइक कमेंट जो मर्जी हो करो, और शेयर कर सको, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं हर वीडियो में लाइक कमेंट के लिए नहीं बोलता। आप अगर हमारी इस वीडियो पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। आप शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं, शुरुआत शुरू से करेंगे। देखिए, देव की बातें बनारस के पान की जैसे है, मजा धीरे धीरे आएगा, मजा धीरे धीरे आएगा। और अगर इस वीडियो में, अगर ये वीडियो अगर लास्ट तक आपने देखा है और आपने अपनी लाइफ के 10 मिनट या 20 मिनट, अगर आपने ये मान के चलिए आपको 10-20 मिनट आपने यहाँ देखकर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत देख लिया, और इसकी जगह आपको सकीरा के वीडियो देखने थे और आपने वो नहीं मिस करके अगर ये इस पे टाइम खराब किया, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, डिसलाइक का बटन है, दबा देना, फर्क नहीं पड़ता देव को। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है अप ट्रेंड, समझ गए, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। बात करेंगे चार्ट के ऊपर भी, पहले आपको ये समझा तो दूं। 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर आप कैसे पहचानोगे कि मार्केट अब यहीं तक ऊपर जाएगा, या इसका ये टॉप बन चुका है जहां से मैं एक पुट की अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं, मार्केट के अंदर पुट बाई कर सकता हूं इंट्रा डे के दौरान, और मार्केट यहीं से एक नीचे की डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है, या मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और आपके अंदर जो कीड़ा होता है ना, बार बार बीच में कॉल लेने की, फिर उसके अंदर निकलने की, फिर लॉस करके फिर यहाँ नीचे कॉल पकड़ोगे, फिर लॉस कर लोगे, फिर यहाँ कॉल पकड़ोगे, फिर लॉस कर लोगे। तो वो ज्ञान दे रहा हूं कि आप कहां इस गिरते हुए मार्केट में कॉल ले सकते हो, कहां चढ़ते हुए मार्केट में पुट ले सकते हो, बस यही है। तो अब अगर आपको 2 ट्रेंड रिवर्सल अगर समझ में आ गए हो तो अब आगे बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पर। 2 कैंडल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। 2 कैंडल आपके सामने आ गई है, इसको कहते हैं भाई साहब शूटिंग स्टार कैंडल। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कैंडल, इसको कहते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। तो हैमर कैंडल है आपकी ग्रीन और शूटिंग स्टार कैंडल है रेड। तो इस ग्रीन को तो मानिए आज के लिए, इस वीडियो के लिए, मेरी थ्योरी के लिए, जो ग्रीन है इसको मानिए आप रेड, ठीक है, और जो यहां पर रेड है इसको मानिए आप ग्रीन, ठीक है। समझ में आ गया? तो भाई साहब, इन दोनों कैंडलों का बनने का प्रोसेस क्या होता है? इन दोनों कैंडलों का बनने का प्रोसेस ये होता है, ये तो है इसका बॉटम, क्या ये तो है इसका बॉटम, ये है इसका हाई, और ये बनती कैसे है? भाई साहब, कैंडल शुरू हुई थी यहां से,
ठीक है, कैंडल शुरू होती है यहां से, ये जाती है ऊपर की तरफ, पर कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे आके ये कैंडल यहां पर आके क्लोजिंग कर देती है। आ गई इतनी बात समझ में? नहीं समझ में आए इस वीडियो को रात को 10 बजे बाद 2 बार देख लेना, क्योंकि रात को 10 बजे बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, घर पे आराम से समझोगे। और अब बात कर लेते हैं हैमर कैंडल की। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको आप रेड समझो, इसको आप ग्रीन समझो, क्योंकि आज हम इसी थ्योरी पे बात करने वाले हैं। हैमर कैंडल हमें रेड चाहिए, शूटिंग स्टार कैंडल हमें कहीं ना कहीं ग्रीन चाहिए, उल्टा सिस्टम बिल्कुल मेरी थ्योरी के लिए, कि आप मार्केट में कहां बॉटम और टॉप डिसाइड कर सकते हो, कि मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है, टॉप बन चुका है। तो अब हैमर कैंडल की प्रोसेसिंग बता देता हूं भाई साहब। ये कैंडल बनी स्टार्ट होती है यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है और एक कैंडल जाती है यहां तक, ठीक है, और ये कैंडल यहां सस्टेन नहीं कर पाती, वापस ऊपर जाकर ये यहां पर क्लोजिंग कर देती। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आगे चले, तो इन दो कैंडलों के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो दोस्तों एक्चुअल में मार्केट के अंदर दो गेम होते हैं, दो तरीके के गेम चलते हैं। एक तरफ होते हैं आपके बायर, ठीक है, एक तरफ होते हैं आपके सेलर, ठीक है। तो चढ़ते हुए मार्केट के अंदर एक्चुअल में होता यह है कि ये गिर रहा है मार्केट, गिरते हुए मार्केट के अंदर अगर आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है ग्रीन, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट हमें एक तरीके का इंडिकेटर देता है, एक तरीके का इंडिकेटर देता है कि यहां से एक पोजीशन बन सकती है कॉल साइड की, कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। बायर यहां से मार्केट को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं, पर कहीं ना कहीं बायर सस्टेन नहीं कर पाते, वापस आके मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात करते हैं कि इस कैंडल की, कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं सेलर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं। कहीं ना कहीं सेलर चढ़ते हुए मार्केट में मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं, पर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं हो पाता और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग कर देता है। आ गई समझ में? तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अलार्म है, हमारे लिए एक अलार्म देता है मार्केट कि अब यहां से ट्रेंड आपका चेंज हो सकता है। चढ़ता हुआ मार्केट गिर सकता है और गिरता हुआ मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान कभी भी मार्केट आपका अगर गिर रहा है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान अगर मार्केट आपका गिर रहा है, तो ये तो है ही नहीं कि गिरता हुआ मार्केट झटके से ऊपर चले जाएगा, या ये तो है ही नहीं कि चढ़ता हुआ मार्केट अचानक से नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये कहानियां केवल 2% होती है, वो होती है केवल और केवल जब मार्केट आपका वोलेटाइल हो, तब ये कहानियां बनती है। बाकी मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट के अंदर बॉटम की पहचान करनी है या टॉप की पहचान करनी है, तो आपको इन चीजों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। समझ में आ गई कैंडल कैसे बनती है और कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे ये काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं वापस हम यहां पर। दोस्तों एक्चुअल में होता यह है, मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। हमें चाहिए, देखिए, गिरते हुए मार्केट के अंदर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मार्केट गिरा, गिरने के बाद हमें चाहिए एक शूटिंग स्टार कैंडल, एक शूटिंग स्टार कैंडल, पर जो ये कैंडल का रंग हो वो हो ग्रीन। ये जरूरी है इस शूटिंग स्टार कैंडल का रंग होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। कब बाय कर सकते हैं हम इस पे? भाई साहब हम इसमें बाय कर सकते हैं जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा। जब मार्केट इसके हाई को अगर ब्रेक करके, मान लीजिए ये इसका हाई हो गया, अब मार्केट यहां से एक पॉजिटिव कैंडल बना के अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो हम यहां पर इसको बाय कर सकते हैं। बात करें एसएल की, कि एसएल अब हमारा क्या होगा, एसएल की बात कर लेते हैं। तो एसएल होगा भाई साहब हमारा इस शूटिंग स्टार कैंडल का लोअर पॉइंट, इस शूटिंग स्टार कैंडल का लोअर पॉइंट। यही चीज मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। मैंने वहां किस जगह ये बॉटम देखा, किस जगह मैंने वहां पर टॉप आइडेंटिफाई किया, कहां से मैंने शॉर्ट किया, चढ़ते हुए मार्केट के अंदर, गिरते हुए मार्केट के अंदर मैंने कहां कॉल बाइंग की, ये मैं दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर अभी आगे। पहले एक बार आप इसको समझ तो लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि चढ़ता हुए मार्केट के अंदर, मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ, और मुझे अब यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मार्केट ऊपर चले गया, पर मुझे पता नहीं है कि यहां बॉटम कहां बनेगा, यहां बॉटम कहां बनेगा, मार्केट का टॉप कहां बनेगा। तो टॉप कैसे पहचानूंगा? टॉप पहचानूंगा मैं एक हैमर कैंडल की तरफ। मुझे चाहिए ऊपर की तरफ एक हैमर कैंडल, जो मुझे एक इंडिकेटर देगी कि मार्केट अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है, मार्केट यहां से अब एक नीचे की डाउनफॉल दे सकता है। मुझे चाहिए ऊपर की तरफ एक हैमर कैंडल। कई लोगों का दिमाग ये कह रहा होगा कि हैमर कैंडल तो ऊपर जाने के लिए होती है और आपके शूटिंग स्टार कैंडल नीचे मार्केट में नीचे डाउनफॉल देने का सिग्नल देती है, पर मेरी थ्योरी कुछ अलग है आपके मार्केट के अंदर टॉप और बॉटम देखने के लिए। तो आप अभी हाल फिलहाल उन चीजों को छोड़ दीजिए। वाकई में बात करते हैं, हैमर कैंडल बनती है तो मार्केट वहां से एक अप ट्रेंड दिखाता है, पर वो कब दिखाता है? जब मार्केट आपका नीचे की तरफ बॉटम पे हो और वहां पर आपकी हैमर कैंडल बने। मार्केट आपका बॉटम पे हो, वहां पर आपका हैमर कैंडल बने, हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड दिखाता है। पर जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो और टॉप के आसपास जाके अगर एक हैमर कैंडल बनाता है रेड कलर के अंदर, इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए रेड कलर के अंदर, तो ये हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब यहां से अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मार्केट यहां से एक नीचे का डाउनफॉल दे सकता है। ये मेरी थ्योरी है, ये देव की थ्योरी है, दिखाऊंगा चार्ट पर भी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया, इसका एसएल भी बता दिया, कहां इसका एसएल रहेगा, क्या कैसे क्या रहेगा। मान लीजिए ये ऊपर की तरफ हैमर कैंडल बनती है रेड कलर के अंदर, ठीक है। तो अब मार्केट अगर इसके लोअर पॉइंट को तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो हम इसको मार्केट को यहीं से करेंगे शॉर्ट, एसएल रहेगा हमारा ऊपर की तरफ ये। पर एसएल के अंदर आपको रखनी है बफरिंग,
क्या रखनी है? बफरिंग। मान लीजिए आपका निफ्टी अभी तो मान के चलिए 17,300 के आसपास, पर मान लीजिए आपका निफ्टी 100 पर, मान लीजिए सपोज कीजिए कि निफ्टी आपका 100 पर है और निफ्टी यहाँ पर 100 पे है, या नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ जाता है तो ये आ जाता है 92 पर। मान लीजिए हमने मार्केट को शॉर्ट किया 92 पर, या हमने शॉर्ट किया, हमारा एसएल यहाँ 100 था, तो अब हमारा एसएल रहेगा यहाँ पर भाई साहब 103, क्योंकि हमें 2-3 पॉइंट का बफरिंग रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, वरना मार्केट ऐसी विगे बना बना के भाई साहब पता नहीं कितना एसएल लेके फिर मार्केट वहीं से डाउन ट्रेंड दिखा देता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा प्रॉफिट का रेशो क्या रहेगा? प्रॉफिट का रेशो रहेगा सर, अगर आपका 15 पॉइंट का अगर एसएल है तो इसका होगा आपका दुगना। कितना आप इसमें प्रॉफिट लेना चाहेंगे, या आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर कि चीज वर्क करती भी है या फिर मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, दोनों का मैं आपको दो दिखाता हूं। पहले चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों आप इस चीज को अगर जाकर देखेंगे, चार्ट के ऊपर महसूस करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे के दौरान आप इसे देखने वाले हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको देखने वाले हैं। देखिए मार्केट गिरता है, ओपनिंग के साथ ही नीचे की तरफ आता है, आने के साथ ही मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है ग्रीन के अंदर। किसके अंदर? ग्रीन के अंदर बना दी, ग्रीन के अंदर। वापस इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लीन समझ में आए, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी कम दिखता है भाई साहब, रियल फैक्ट तो ये है। इसलिए देखिए मार्केट यहीं से एक डाउन ट्रेंड देता है, मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट डाउन ट्रेंड देता है और नीचे की तरफ आकर एक शूटिंग स्टार कैंडल का निर्माण कर देता है, जो हमें चाहिए ग्रीन के अंदर। ग्रीन के अंदर शूटिंग स्टार का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहता है कि जब भी ये इसके हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद में हम यहां पर एक कॉल की साइड जा सकते हैं। एक्चुअल में अब तक आप क्या करते आ रहे थे, मार्केट गिर रहा था, एक ग्रीन कैंडल बनी नहीं और आपने बना ली कॉल की पोजीशन, अगले ही पल आपका एसएल हिट या फिर आप लॉस में, यही तो कर रहे थे। पर अब ऐसा नहीं करना, आपको मार्केट के अंदर अगर बॉटम और टॉप देखना है तो तरीका ये देखिए, जो हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखनी थी ग्रीन, वो मिल गई हमें। अब मार्केट में हम इसमें बाय करने का लॉजिक ये है कि जब भी इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करके ग्रीन कैंडल के अंदर, पॉजिटिव कैंडल के अंदर ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट सस्टेन करता है, तो उसके बाद में हम बाय करने वाले हैं और नीचे की तरफ हमारा एसएल रहने वाला है इसका लोअर पॉइंट। हो गई बात। ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनती है, बनने के साथ ही एसएल हमारा ये रखा है, उसके बाद में ये आती है तेजी। आ गई। कहां से मार्केट, कहां से जाता है आपका 39,000 से, कितना 39,000 से, बैंक निफ्टी की बात है सर, 39,000 से ये था आपका मार्केट 39,000, ये देखिए यहां से आप बाय करते हो 39,100 के आसपास। 39,000 से मार्केट कहां जाता है आपका 39,700 के करीब। कहां से 39,700 के करीब। कितने पॉइंट की मूवमेंट हो गई भाई साहब? 500 पॉइंट की भी अगर मूवमेंट अगर आप मान के चले, 500 पॉइंट की भी अगर मूवमेंट आप मान के चले तो कम होती है, कम होती है क्या? ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम पकड़ने की। अब बात कर लेते हैं कि अब ट्रेंड के अंदर हम कैसे पहचाने कि अब ऊपर की तरफ टॉप बन चुका है। तो एक लॉजिक देते हैं आपको निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी के ऊपर आ गए हैं चार्ट के ऊपर, और अब देखिए ऊपर की तरफ कि मार्केट एक्चुअल में ओपन होने के साथ ही ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। हमें ट्रेड कब लेनी है, नीचे की तरफ हमें ट्रेड लेनी कब है? मार्केट में हमें पता कैसे करना है कि मार्केट अब टॉप बना चुका है, अब मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा। भाई साहब ये 1-2 दिन में समझ में नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। ये शुरुआती सेशन है इस वीडियो का। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आपको इसके लिए लाइक करना पड़ेगा, आपकी इच्छाएं जाहिर करनी पड़ेगी कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं। अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए एक हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल, पर शर्त यह है कि इस हैमर का कलर होना चाहिए रेड, जो हमें मिलता है इस जगह। ये आपकी हैमर बन गई, इसका कलर है रेड, ये हमें मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें शॉर्ट कब करेंगे, तो शॉर्ट करेंगे इसके लोअर पॉइंट के नीचे। मार्केट अगर मार्केट कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के ऊपर ही हम इस चीज को देखने वाले हैं। जैसे मार्केट इसके नीचे इस कैंडल को क्लोज करता है, हम मार्केट में यहां से बाय करते हैं पुट की पोजीशन बनाते हैं। ऐसा रहता है हमारा इसका हाई टॉप 17,790, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब मार्केट को अगर हम यहां से शॉर्ट करते हैं तो हमें मिलती है ये पोजीशन, मार्केट आपका आ जाता है 17,700, लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट, 100 पॉइंट की मूवमेंट। ये निफ्टी का चार्ट, 100 पॉइंट का मतलब आप समझते हो। एक्सपायरी वाले दिन अगर निफ्टी के अंदर, एक्सपायरी से एक दिन पहले हो या एक्सपायरी वाले दिन अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट अगर हमें निफ्टी के अंदर मिल जाती है, तो भाई साहब 50 रुपए की पुट आपकी 160 रुपए जाने की हिम्मत रखती है, औकात रखती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम बॉटम और टॉप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो ये इस वीडियो का शुरुआती सेशन था, ये इस वीडियो का शुरुआती सेशन था। आप चाहते हैं कि ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आए, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आए, तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो दोस्तों बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।